नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान इंग्लिश कहानी सुनाने वाला हूँ। इसमें ऐसे इंग्लिश वर्ड होंगे जो हम रोज़ बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। हर सेंटेंस के साथ उसका मतलब भी बताया जाएगा ताकि आपको समझ आए और इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। वंस यानी एक बार, अपॉन यानी पर या के समय, आ यानी एक, टाइम यानी समय, यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड अमन। देयर लिव्ड यानी वहाँ रहता था। आ यानी एक, पुअर बॉय यानी गरीब लड़का, नेम्ड अमन यानी अमन नाम का। तो पूरा मतलब क्या होगा? वहाँ अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। ही लिव्ड ही लिव्ड यानी वह रहता था। इन अ स्मॉल विलेज, इन यानी में, आ यानी एक, स्मॉल यानी छोटा, विलेज यानी गांव, विद यानी के साथ, हिज यानी उसकी, मदर यानी माँ, यानी ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हिज मदर। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे गांव में रहता था। देयर हाउस वॉज वेरी ओल्ड एंड मेड ऑफ मड। मतलब देयर यानी उनका, हाउस यानी घर, वॉज यानी था, वेरी ओल्ड यानी बहुत पुराना, एंड मेड यानी और बना हुआ, ऑफ यानी का, मड यानी मिट्टी। देयर हाउस वॉज वेरी ओल्ड एंड मेड ऑफ मड, मतलब उनका घर बहुत पुराना था और मिट्टी का बना हुआ था। दे डिड नॉट हैव इनफ फूड, यानी दे यानी वे, डिड यानी किया, नॉट यानी नहीं, हैव यानी होना या रखना, इनफ यानी पर्याप्त, फूड यानी खाना। टू ईट एवरी डे यानी टू यानी के लिए, ईट यानी खाना, एवरी यानी हर, डे यानी दिन, यानी दे डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट एवरी डे, यानी उनके पास हर दिन खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं होता था। अमन्स फादर हैड डाइड मैनी ईयर्स एगो, यानी अमन्स फादर यानी अमन का पिता, हैड यानी था, डाइड यानी मर गया, मैनी मैनी ईयर्स यानी कई साल, एगो यानी पहले। अमन्स फादर हैड डाइड मैनी ईयर्स एगो, यानी अमन के पिता कई साल पहले मर चुके थे। हिज मदर वर्कड इन अदर पीपल्स हाउसेज, यानी हिज मदर यानी उसकी माँ, वर्कड यानी काम करती थी, इन अदर यानी दूसरे, इन यानी में, अदर यानी दूसरे, पीपल्स हाउसेज लोगों के घर, यानी हिज मदर वर्कड इन अदर्स पीपल्स हाउसेज, यानी उसकी माँ दूसरे लोगों के घर में काम करती थी। सी वॉश्ड क्लोथ्स एंड क्लीन्ड यूटेंसिल टू अर्न मनी, यानी सी यानी वह, वॉश्ड यानी धोती थी, क्लोथ्स एंड यानी कपड़े और, क्लीन्ड यूटेंसिल यानी साफ करती थी बर्तन, टू अर्न मनी यानी टू यानी के लिए, अर्न यानी कमाना, मनी यानी पैसा। सी वॉश्ड क्लोथ्स एंड क्लीन यूटेंसिल्स टू अर्न मनी, यानी वह पैसा कमाने के लिए कपड़े धोती थी और बर्तन साफ करती थी। इवन आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड, सी अर्नेड वेरी लिटिल। इवन आफ्टर वर्किंग यानी फिर भी, आफ्टर यानी बाद, वर्किंग यानी काम करने, वेरी हार्ड यानी बहुत मेहनत से, सी अर्नड वह कमाती थी, वेरी लिटिल यानी बहुत कम। इवन आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड, सी अर्नड वेरी लिटिल, यानी बहुत मेहनत करने के बाद भी वह बहुत कम कमाती थी। अमन वॉज अ काइंड एंड ऑनेस्ट बॉय। अमन वॉज यानी अमन था, अ काइंड यानी एक दयालु, एंड अ ऑनेस्ट बॉय यानी और एक ईमानदार लड़का। अमन वॉज अ काइंड एंड ऑनेस्ट बॉय, यानी अमन एक दयालु और ईमानदार लड़का था। ही ऑलवेज हेल्पेड हिज मदर इन डेली वर्क, यानी ही ऑलवेज यानी वह हमेशा, हेल्पेड हिज यानी मदद करता था उसकी, हिज यानी उसकी, मदर इन डेली वर्क, मदर यानी माँ, इन यानी में, डेली यानी रोज का, वर्क यानी काम। तो क्या हुआ? वह हमेशा अपनी माँ की रोज के कामों में मदद करता था। एवरी मॉर्निंग ही वोक अप अर्ली, यानी एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, ही वॉक यानी वह जगता था, अप अर्ली यानी उठकर जल्दी। तो पूरा सेंटेंस क्या है? हर सुबह वह जल्दी उठ जाता था। ही क्लीन्ड, ही यानी वह, क्लीन यानी साफ करता था, द हाउस एंड ब्रॉट, हाउस यानी घर, एंड यानी और, ब्रॉट यानी लाता था, वाटर फ्रॉम द वेल, यानी फ्रॉम यानी से, वेल यानी कुआं। तो क्या हुआ? वह घर साफ करता था और कुएं से पानी लाता था। अमन लव्ड गोइंग टू स्कूल, मतलब अमन लव्ड अमन पसंद करता था, गोइंग टू स्कूल मतलब गोइंग यानी जाना, टू यानी को, स्कूल यानी स्कूल, मतलब अमन को स्कूल जाना बहुत पसंद था। बट ही कुड नॉट गो एवरी डे, मतलब बट ही कुड यानी बट यानी लेकिन, ही यानी वह, कुड यानी सकता था, नॉट यानी नहीं,
गो एवरी डे यानी गो यानी जाना, एवरी यानी हर, डे यानी दिन, मतलब लेकिन वह हर दिन स्कूल नहीं जा पाता था। समटाइम्स ही हैड टू वर्क टू सपोर्ट हिज मदर, यानी समटाइम्स ही मतलब समटाइम्स यानी कभी कभी, ही यानी वह, हैड यानी करना पड़ा, टू करने के लिए या करने के लिए, वर्क टू सपोर्ट यानी वर्क यानी काम, टू यानी के लिए, सपोर्ट यानी सहारा देना या मदद करना, हिज यानी अपनी, मदर यानी माँ, मतलब कभी कभी उसे अपनी माँ की मदद के लिए काम करना पड़ता था। ही कलेक्टेड फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब ही कलेक्टेड मतलब वह इकट्ठा करता था, फायरवुड यानी लकड़ियाँ, फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी फ्रॉम यानी से, द किसी विशेष शब्द के लिए द का प्रयोग होता है, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो पूरा मतलब क्या हुआ, वह जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता था। द विलेज स्कूल वॉज वेरी स्मॉल, मतलब द विलेज स्कूल यानी द मैंने कहा था विशेष शब्द के लिए प्रयोग होता है, तो विलेज यानी गांव, स्कूल यानी स्कूल, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, स्मॉल यानी छोटा, मतलब गांव का स्कूल बहुत छोटा था। देयर वॉज ओनली वन, मतलब देयर यानी वहाँ था, वॉज यानी था, ओनली यानी केवल, वन यानी एक, टीचर यानी शिक्षक, मतलब देयर वॉज ओनली वन टीचर इन द स्कूल, मतलब स्कूल में केवल एक ही शिक्षक था। द टीचर लाइक्ड अमन वेरी मच, मतलब टीचर यानी शिक्षक, लाइक्ड अमन मतलब पसंद करता, लाइक्ड यानी पसंद करता था, अमन यानी अमन, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, मच यानी बहुत या ज़्यादा, शिक्षक को अमन बहुत पसंद था। अमन वॉज गुड एट लिसनिंग एंड लर्निंग, मतलब अमन वॉज गुड मतलब अमन वॉज यानी था, गुड यानी अच्छा, एट यानी में, लिसनिंग सुनने, सुनने, लिसनिंग यानी सुनने, एंड लर्निंग और सीखने, मतलब अमन सुनने और सीखने में अच्छा था। वन डे द टीचर सेड टू अमन, मतलब वन डे द मतलब एक दिन, टीचर सेड टू अमन मतलब टीचर यानी शिक्षक, सेड यानी कहा, टू यानी को, अमन यानी अमन, मतलब एक दिन शिक्षक ने अमन से कहा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब यू यानी तुम, आर वेरी मतलब हो बहुत, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान या समझदार, मतलब तुम बहुत बुद्धिमान हो। यू शुड स्टडी मोर एंड बिकम अ गुड मैन, मतलब यू शुड मतलब तुम, शुड यानी चाहिए, यू यानी तुम, स्टडी मोर यानी पढ़ाई करना, मोर यानी अधिक या ज़्यादा, एंड बिकम और बन जाओ, अ गुड मतलब एक अच्छा, मैन यानी आदमी, मतलब तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अमन स्माइल्ड एंड नॉडेड हिज हेड, मतलब अमन स्माइल्ड यानी अमन मुस्कुराया, एड नॉडेड मतलब और सिर हिलाया, नॉडेड यानी सिर हिलाया या सहमति जताई, हिज हेड यानी उसका सिर, अमन मुस्कुराया और सिर हिलाकर सहमति जताई। वन इवनिंग वॉइल रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब वन यानी एक, इवनिंग वॉइल यानी शाम, इवनिंग यानी शाम, वॉइल यानी जब, रिटर्निंग फ्रॉम लौटते समय, फ्रॉम यानी से, फॉरेस्ट यानी जंगल, एक शाम जंगल से लौटते समय। अमन सा एन ओल्ड मैन लाइंग ऑन द रोड, मतलब अमन सा मतलब सा यानी देखा, ओल्ड यानी बूढ़ा, मैन लाइंग मतलब आदमी पड़ा हुआ, लाइंग यानी पड़ा हुआ, ऑन द रोड मतलब ऑन यानी पर, रोड यानी सड़क, अमन ने सड़क पर एक बूढ़े आदमी को पड़ा हुआ देखा। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक एंड थर्स्टी, मतलब द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, वीक यानी कमजोर, एंड थ्रस्टी मतलब और प्यासा, बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर और प्यासा था। अमन इमीडिएटली वेंट टू हिम, मतलब अमन इमीडिएटली मतलब अमन इमीडिएटली यानी तुरंत, वेंट यानी गया, टू यानी की तरफ, हिम यानी उसे, मतलब अमन तुरंत उसके पास गया। ही गेव हिम वाटर एंड हेल्प्ड हिम सिट, मतलब ही गेव हिम मतलब उसने दिया उसे, वाटर एंड हेल्पेड मतलब पानी, एंड यानी और, एंड यानी और, हेल्पेड यानी मदद की, हिम सिट यानी उसे बैठने में, उसने उसे पानी दिया और बैठने में मदद की। द ओल्ड मैन थैंक्ड अमन, मतलब द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, थैंक्ड अमन धन्यवाद दिया अमन को, बूढ़े आदमी ने अमन का धन्यवाद किया। ही सेड यू आर अ गुड बॉय, मतलब उसने कहा, ही सेड यानी उसने कहा, यू आर मतलब तुम हो एक, गुड बॉय यानी अच्छा लड़का, उसने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। अमन टुक द ओल्ड मैन टू हिज हाउस, मतलब
अमन टुक द मतलब अमन टुक यानी ले गया, अमन ले गया ओल्ड यानी बूढ़ा, मैन यानी आदमी, टू हिज हाउस मतलब टू यानी की तरफ, हिज यानी उसका, हाउस यानी घर, मतलब अमन ने बूढ़े आदमी को अपने घर की तरफ ले गया। अमन्स मदर वॉज सरप्राइज्ड मतलब अमन्स मदर मतलब अमन की माँ, वॉज यानी थी, सरप्राइज्ड यानी हैरान या चौंकी हुई, मतलब अमन की माँ हैरान हो गई। बट सी वेलकम्ड द ओल्ड मैन काइंडली मतलब बट सी यानी लेकिन उसने, वेलकम मतलब स्वागत किया, द ओल्ड मैन काइंडली बूढ़ा आदमी दयालुता से मतलब लेकिन उसने बूढ़े आदमी का प्यार से स्वागत किया। सी गेव हिम यानी उसने दिया, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, फूड एंड अ प्लेस टू रेस्ट मतलब फूड यानी खाना, एंड यानी और, आ यानी एक, प्लेस जगह, टू यानी के लिए, रेस्ट यानी आराम, मतलब उसने उसे खाना दिया और आराम करने के लिए एक जगह दी। द ओल्ड मैन स्टेड देयर फॉर द नाइट ओल्ड यानी बूढ़ा, मैन स्टेड मतलब आदमी रहा, स्टेड यानी रहा, देयर यानी वहाँ, फॉर यानी के लिए, द नाइट यानी रात, द नाइट यानी रात, बूढ़ा आदमी वही रात भर रुका। द नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड मैन कॉल्ड अमन मतलब द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, कॉल्ड मन यानी बुलाया, अमन यानी अमन को, अगली सुबह बूढ़े आदमी ने अमन को बुलाया। ही सेड आई एम प्राउड ऑफ यू मतलब ही सेड उसने कहा, आई एम यानी मैं हूँ, एम यानी हूँ, आई माने मैं, प्राउड ऑफ यू मतलब गर्व महसूस करता हूँ, प्राउड यानी गर्व महसूस करता हूँ, ऑफ यानी का, यू यानी तुम, मतलब उसने कहा मुझे तुम पर गर्व है। यू हेल्प मी विदाउट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ मतलब यू हेल्प मतलब यू यानी तुम, हेल्प यानी मदद की, मी विदाउट यानी बिना, मी यानी मेरी, थिंकिंग यानी सोचे, ऑफ यानी के बारे में, योर सेल्फ यानी अपने आप, मतलब तुमने मेरी मदद की बिना अपने बारे में सोचे। ही गेव अमन आ स्मॉल बैग मतलब ही यानी उसने, गेव अमन दिया अमन, आ यानी एक, स्मॉल बैग यानी एक छोटा बैग या बैग यानी थैला या बैग, उसने अमन को एक छोटा सा बैग दिया। द बैग वॉज फुल ऑफ बुक्स एंड मनी द बैग वॉज यानी था, फुल ऑफ बुक्स मतलब फुल यानी भरा हुआ, ऑफ यानी का, बुक्स यानी किताबें, एंड मनी मतलब और पैसा, बैग किताबों और पैसों से भरा हुआ था। द ओल्ड मैन सेड यूज दिस मनी फॉर योर स्टडीज मतलब ओल्ड मैन सेड मतलब बूढ़े आदमी ने कहा, मतलब ओल्ड यानी बूढ़ा, मैन यानी आदमी, सेड यानी कहा, यूज यानी इस्तेमाल करो, दिस मनी यानी दिस यानी या, मनी यानी पैसा, और यानी के लिए, योर मतलब तुम्हारी, स्टडीज यानी पढ़ाई, बूढ़े आदमी ने कहा इस पैसों को इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए करो। देन ही लेफ्ट द विलेज मतलब देन यानी फिर, ही यानी वह, लेफ्ट द विलेज लेफ्ट यानी छोड़ दिया या चला गया, विलेज यानी गांव, फिर वह गांव से चला गया। अमन एंड हिज मदर वेयर वेरी हैप्पी मतलब अमन एंड हिज मतलब अमन और उसकी, मदर वेयर वेरी हैप्पी मतलब वेयर यानी थे या थी, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, अमन और उसकी माँ बहुत खुश थे। अमन स्टार्टेड गोइंग मतलब अमन स्टार्टेड यानी शुरू किया, गोइंग यानी जाना, टू स्कूल रेगुलरली मतलब टू यानी को, स्कूल यानी स्कूल, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, अमन नियमित रूप से स्कूल जाने लगा। ही स्टडीड हार्ड डे एंड नाइट मतलब ही स्टडीड मतलब ही यानी वह, स्टडीड यानी पढ़ाई करता था, हार्ड डे यानी मेहनत से, डे यानी दिन, एट एट नाइट मतलब और रात, वह दिन रात मेहनत से पढ़ाई करता था। ईयर पास्ड वेरी क्विकली ईयर्स पास्ड मतलब साल बीत गए, ईयर्स यानी साल, पास्ड यानी बीत गए, वेरी यानी बहुत, क्विकली यानी जल्दी या तेजी से, साल बहुत जल्दी बीत गए। अमन बिकम यानी बन गया, आ यानी एक, सक्सेसफुल यानी सफल, मैन यानी आदमी, अमन एक सफल आदमी बन गया। ही रिटर्न टू हिज विलेज वन डे मतलब ही रिटर्न टू मतलब ही यानी वह, रिटर्न यानी लौट आया, टू यानी को, हिज यानी अपने, विलेज यानी गांव, वन डे मतलब एक दिन, वह एक दिन अपने गांव लौट आया। ही हेल्प्ड पुअर पीपल एंड चिल्ड्रेन मतलब ही हेल्प उसने मदद की, पुअर पीपल यानी पुअर यानी गरीब, पीपल यानी लोग, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे, उसने गरीब लोगों और बच्चों की मदद की। एवरीवन हर कोई, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान करता था, अमन वेरी मच मतलब अमन वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, ठीक, हर कोई अमन का बहुत सम्मान करता था। अमन नेवर फॉरगेट हिज मदर मतलब
अमन नेवर, अमन कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। फॉरगेट हिज मतलब भूला, हिज यानी अपनी, मदर यानी माँ। अमन कभी अपनी माँ को नहीं भूला। ही नेवर फॉरगेट हिज विलेज मतलब ही यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं। फॉरगेट हिज विलेज मतलब फॉरगेट यानी भूला, हिज यानी अपना, विलेज यानी गांव मतलब वह कभी अपने गांव को नहीं भूला। ही बिलीव्ड दैट ऑनेस्टी एंड काइंडनेस ऑलवेज ब्रिंग सक्सेसफुल इन लाइफ मतलब ही बिलीव्ड मतलब वह विश्वास करता था। दैट ऑनेस्टी मतलब कि वह ईमानदारी, एंड यानी और, काइंडनेस यानी दयालुता, ऑलवेज ब्रिंग, ऑलवेज यानी हमेशा, ब्रिंग यानी लाते हैं, सक्सेसफुल यानी सफलता, इन लाइफ, इन यानी में, लाइफ यानी जीवन। वह विश्वास करता था कि ईमानदारी और दयालुता हमेशा जीवन में सफलता लाती है।